गोश्त को अच्छे तरीके से ना पकाया जाए या इसकी अच्छी से भुनाई ना की जाए तो गोश्त की एक अपनी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो सारी रेसिपी भी ख़राब कर देती है और खाने वाले को भी पसंद नहीं आती। गोश्त जो है वो सॉफ्ट भी होना चाहिए और इसकी रॉ स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को टिप्स भी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ बीफ करीमी कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्विक बनती है। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, जिसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जैसे गर्म होगा इसके अंदर मैं बीफ ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है 1 kg, आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा टिप यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आपने ऑयल को बीफ के साथ अच्छे से फ्राई करना है 10 से 12 मिनट के लिए, 15 मिनट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत अच्छे से 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं। जब तक गोश्त का कलर वाइट नहीं हो जाता आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना और चम्मच हिलाते रहना है। बीफ का गोश्त हो या मटन का गोश्त हो, ये स्टेप आपने लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, इसकी जो एक स्मेल आती है गोश्त की, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखें, गोश्त अपना जो कलर है वो चेंज करता जा रहा है और मुझे यहाँ पे इसको भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मैं टाइम साथ नोट करती रहती हूँ। पूरे 15 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन, अदरक, टमाटर, सब कुछ आपने ऐसे इसके अंदर डाल देना है, जितनी भी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। प्याज आपने ऐड कर देना है। स्पाइसेस में चाहिए हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर। पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी की मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बताऊंगी, ये वो अपने गोश्त के लिहाज से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए यहाँ पे मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। 20 मिनट का मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया था और 90% यहाँ पे गोश्त कुक हो चुका है, बाकी बुनाई में हो जाएगा। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी खुले मुंह वाले बर्तन में, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है। इसमें हम खुल के इसकी बुनाई कर सकते हैं। जिसमें स्पेस कम होती है ना, उसमें बुनाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये जो थोड़े बहुत आपको साबुत टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये भी बुनाई के साथ ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे पानी ड्राई हो रहा है ना, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। आपने इसके अंदर ऑयल दोबारा ऐड नहीं करना, जो हमने फ़र्स्ट ऐड किया था वही ऐड करना, दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे अच्छे से भुनाई करते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा, साथ ही हरी मिर्चें डाल के दोबारा आपने इसकी 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई अच्छे करेंगे गोश्त उतना ही मज़े का बनेगा। ये बहुत ख़ास टिप है, करके ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट भुनाई के बाद कुटी हुई काली मिर्च आपने डाल देनी है, जो घर में आपने ख़ुद इसको जो है ना फ्रेश कूटना है, क्रश कर लें इसको। बाज़ार वाली पिसी वाली आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। साथ ही बटर डाल के आपने इसको दोबारा 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जैसे अच्छे से भुनाई आ जाए, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। रेस्टोरेंट वगैरह में जब आप चिकन की कढ़ाई, मटन की कढ़ाई या बीफ की कढ़ाई खाते हैं तो वो आपको काफ़ी क्रीमी लगती है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत क्रीम का टच दिया होता है। अगर आप नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे से भूनने के बाद धनिया डाल दें, आपकी कढ़ाई तब भी मज़े की बनेगी। मैंने यहाँ पे क्रीम डाल दी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेश धनिया डाल दें। हमारी बहुत ही मज़े की बीफ क्रीमी कढ़ाई रेडी हो गई है। जब आप लोग इसको नान के साथ या आप इसको राइस के साथ इसकी ग्रेवी खाएंगे ना, आपको इतने मज़े की लगेगी। आपका जब भी दिल करेगा, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, आपको लगेगा कि ऐसे ही हमने इसको बनाना है, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और जिन हाउसवाइफ की अब ये टेंशन है ना कि उनके गोश्त में हल्की फुल्की स्मेल आती है और घर वाले शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इंशाल्लाह जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने इस पर अप्लाई करना है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनेगा और सब शौक़ से खाएँगे। आप लोगों को भी मेरी एक फ़ेवर करनी होगी। ये मेरा न्यू चैनल है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मुझे इस टाइम आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।